डू यू इमेजिन किसी की सेक्स टाइमिंग किसी की मौत का कारण बन सकती है, वो भी ऐसी वैसी मौत नहीं, दर्दनाक मौत। बड़े पत्थर से सिर को फाड़ दिया जाए, उसके बाद किसी गांव के खेतों में उसकी बॉडी को काट दिया जाए। ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर हुआ 36 साल की महिला प्रीति सुंदरेश के साथ, जिसके 28 साल के बॉयफ्रेंड ने उसे इतनी दर्दनाक मौत थी, जिसके साथ वो सिर्फ 3 दिन पहले ही रिलेशन में आई थी। तो शुरुआत करते हैं आज इस केस के बारे में जो इंसानियत, रिश्ते, भरोसे सबका गला घोटता है। शुरू करते हैं आज की केस स्टडी व्हाट वेंट रॉन्ग विद प्रीति सुंदरेश। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट से। एक फैमिली थी काफी अच्छी, जहां पर परिवार में प्रीति नाम की महिला थी, उसके 2 बच्चे थे और उसका पति भी था। पति जहां पर एक नौकरी किया करता था, वहीं पर प्रीति खुद भी एक गोडाउन में काम किया करती थी। प्रीति को शौक था बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने का। जब भी उसे टाइम मिलता वो रील को स्क्रॉल करती, कोई पोस्ट डालती या फिर अननोन लोगों से बात करती रहती। एक दिन उसके फेसबुक अकाउंट पर किसी का मैसेज आया और ये मैसेज था 28 साल के पुनीत गौड़ा का, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था और कर्नाटका के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था। उसे सिर्फ 2 मिनट हुई थी प्रीति को फॉलो किए हुए, उसे तभी उसका फॉलो बैक मिल जाता है। उसके बाद वो प्रीति की सारी फोटोज लाइक करता है और तो उसके कमेंट सेशन में भी कुछ अच्छी बातें करता है। उसके बाद प्रीति भी उसे नोटिस करती है और उनके बीच काफी बातें होना शुरू हो जाती है। आज पहला दिन था, लेकिन आज के दिन ही वो काफी घंटों तक बात करते हैं और एंड में पुनीत उससे उसका नंबर भी मांग लेता है और बड़ी खुश होकर प्रीति उसे अपना नंबर भी देती है। और इससे अगले दिन तो हद ही पार हो जाती है। वो आपस में काफी घिनौनी बातें भी करने लग जाते हैं, जैसे अपनी सेक्स लाइफ, उनकी टाइमिंग या फिर वर्जिनिटी वगैरह वगैरह। अजीब अजीब फोटोज भी भेजने लग जाते हैं। प्रीति भी पुनीत को काफी सारी बातें बता देती है और अगले दिन वो कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और साथ में ये भी डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में इंटीमेट हो गए। हवस और झूठी तारीफों में प्रीति इतना डूब चुकी थी कि वो भूल चुकी थी कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं, और जिससे वो इतनी पर्सनली और प्राइवेटली बात कर रही है वो उसे जानती भी नहीं है। उसे मिले सिर्फ 2 दिन हुए हैं। 19 जून को सुबह सुबह पुनीत किराए के स्विफ्ट में पिक करने आता है उसके घर के बाहर। प्रीति भी अपने पति से ये बोलती है कि उसे गोदाम का काम करने के लिए कुछ दिन बाहर जाना है। उसका पति उस पर भरोसा करता था, इसलिए वो खुशी खुशी उसे जाने की बोलता है। पुनीत प्रीति को मैसूर घुमाने के लिए ले जाता है। वो लोग कई जगह घूमते हैं, कुछ खाते पीते हैं, काफी देर तक टाइम स्पेंड करते हैं। कृष्ण राज सागर के पास एक लॉज में ठहरते हैं और वहां पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो थोड़ी देर और बातचीत करते हैं और फिर पुनीत प्रीति को बोलता है कि वो उसे उसके घर अब छोड़ देगा, लेकिन प्रीति जिद करती है कि उसे कुछ और टाइम उसके साथ बिताना है और साथ ही वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करने की भी बोलती है, जिसमें पुनीत मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, बाकी सब बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रीति नहीं मानती और उनकी थोड़ी बहस छिड़ जाती है। बहस इतनी ज्यादा छिड़ जाती है कि पुनीत प्रीति को कतर घटा के एक जंगली इलाके में ले जाता है, लेकिन तभी प्रीति गुस्से में उसकी सेक्स टाइमिंग का मजाक उड़ा देती है। पुनीत गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मारता है। थप्पड़ खाते ही प्रीति और पागल हो जाती है, गंदी गंदी गालियां देने लग जाती है और उसकी टाइमिंग का मजाक उड़ाती है, जिसके कारण वो अपना आपा खो जाता है। एक बड़े पत्थर को उठाकर प्रीति के सर में मारता है, वो भी 2 बार, जिसके कारण तुरंत मौके पर उसकी जान चली जाती है। लेकिन तभी पुनीत को होश आता है। उसने गुस्से में इतना बड़ा अपराध तो कर दिया था, लेकिन अभी वो और ज्यादा आपा खो जाता है कि वो क्या करे। उसके बाद अपनी गाड़ी वहां पर लगाता है, प्रीति को उसके अंदर डालता है, अपने गांव क्रोती ग्राम में ले जाता है और खुद के खेतों में उसकी बॉडी को गाड़ देता है। उसे पता था कि कोई ना कोई प्रीति को ढूंढने की कोशिश करेगा। वहां पर प्रीति के घर वाले काफी चिंता में थे, ना ही प्रीति का फोन मिल रहा था। तभी प्रीति के पति हसन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं
पुलिस मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करती है। वो तभी उस मोबाइल पर कॉल भी करते हैं और सामने से कॉल पिक करता है पुनीत। पूछे जाने पर पुनीत बताता है कि हाँ, ये औरत आई थी, लेकिन मेरा काम गाड़ियों को किराए पर देना है और इसने भी ली थी, लेकिन बाद में ये फोन अपना जबरदस्ती इधर छोड़कर चली गई। लेकिन तभी पुलिस वहां जाती है, उससे फोन लिया जाता है। उसके बाद पुलिस उसे जाने की तो बोलती है, लेकिन तभी पुलिस जब प्रीति का फोन ओपन करती है तो वो तंग रह जाते हैं कि कैसे एक 36 साल की महिला जिसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, वो 3-4 दिनों से किसी लड़के के साथ बहुत ही घिनौनी बातें कर रही है। उसके बाद जब पुलिस उस लड़की की प्रोफाइल खोलती है तो उसे देखकर वो और हैरान हो जाती है, जो उन्हें कहानी सुना रहा था और जिससे उन्हें फोन मिला था। पुलिस तभी उसे पकड़ लेती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। वो पुलिस को सब बता देता है। बॉडी को निकलवाया गया और बॉडी इतनी खराब हालत में थी कि उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। तभी पुलिस ने प्रीति को पोस्टमार्टम के लिए और पुनीत को जेल के लिए भेजा। और वहीं पर प्रीति वो भूल गई थी कि वो शादीशुदा है, बच्चे हैं और वो किससे बात कर रही है। हवस के लालच में वो इतना डूब चुकी थी कि उसने भरोसे और प्यार का गला भी घोट दिया था, जो उसकी मौत का कारण भी बना। ना जाने कितनी प्रीति होगी और ना जाने कितने पुनीत होगे जो 2 दिन की मुलाकात में ही किसी के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे होगे, देर रात तक घंटों घंटों बात कर रहे होगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस चीज की शुरुआत मजे के लिए हुई है वो एक खतरनाक रूप लेगी। तो ये था आज का केस। आपका इसके बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट में जरूर से बताना।